हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टादशों अध्याय बंध मोक्ष रूप शिवलिंग के महत्तम का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे संपूर्ण अर्थों को जानने वाले सूत जी, आप हमसे बंध और मोक्ष का स्वरूप कहिए। सूत जी बोले, बंध और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय को मैं आप लोगों से कहता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। प्रकृति, अहंकार, महतत्व और पंच तन्मात्राएं आठों बंधनों से बंधे रहने के कारण आत्मा की जीव संज्ञा होती है तथा इन प्रकृति आदि 8 बंधनों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। दूसरे शब्दों में प्रकृति आदि 8 तत्वों को अपने बस में करने का नाम मोक्ष है। बंधा हुआ जीव जब मुक्त हो जाता है तो वह मुक्त जीव कहा जाता है। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, गुणयुक्त अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन्हीं को प्रकृत्यादि अष्टक कहते हैं। इन्हीं प्रकृति आदि 8 समूहों से देह की उत्पत्ति होती है तथा देह से उत्पन्न होने का नाम कर्म है। पुनः कर्म से देह का जन्म तथा देह से पुनः कर्म बारंबार होते हैं। यह शरीर भी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। स्थूल शरीर क्रिया करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग देने वाला और कारण शरीर जीव के किए गए कर्म के अनुसार आत्मा के भोग का निमित्त हैं। पुण्य पापात्मक किए गए कर्म से सुख तथा दुख की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण कर्म रज्जु से बंधा हुआ जीव तीनों शरीर तथा कर्म के द्वारा बारंबार इस जगत में चक्र के समान भ्रमण करता रहता है। अतः पुरुष को चाहिए कि वह इस चक्र से छूटने के लिए चक्रकर्ता परमात्मा सदाशिव की स्तुति एवं पूजन करे। प्रकृति आदि 8 महाचक्र हैं और इस चक्र के कर्ता सदाशिव इन प्रकृतियों से परे हैं, क्योंकि चक्रकर्ता महेश हैं। वे ही इन प्रकृतियों को पी जाते हैं और इच्छानुसार उसे पुनः वमन कर देते हैं। जिस प्रकार बालक जल को पीता तथा उसका वमन भी करता रहता है, इसी प्रकार शिव भी प्रकृति आदि अष्टक समुदाय को वश में करके स्थिर रहते हैं और सबको वश में करने के कारण उन्हें शिव कहा जाता है। एक शिव ही सर्वज्ञ, पूर्ण तथा स्पृहा से सर्वथा परे हैं। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, कभी शक्ति का लोप न होना, अनंत शक्ति, ये सभी महेश्वर में निवास करते हैं, जिसके मानस ऐश्वर्यों को मात्र वेद ही जानते हैं। इस कारण शिव की प्रसन्नता से ही प्रकृत्यादि अष्टक समुदाय बस में होते हैं। अतः शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव की ही पूजा करनी चाहिए। कोई उस पूर्णतम निष्प्रय की पूजा ही कैसे कर सकता है? फिर भी उसके उद्देश्य से किया गया कर्म उसकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। शिवलिंग में, शिव प्रतिमा में तथा शिव भक्त में शिव के उद्देश्य से शरीर, मन, वाणी तथा धनादि द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से प्रकृति से परे वे महेश परम शिव पूजा करने वाले के ऊपर अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। शिव के प्रसन्न हो जाने पर क्रमशः कर्माद्य स्यों बस में हो जाते हैं। जब कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सभी अपने बस में हो जाएं तो उसी समय वह मुक्त तथा आत्मा राम हो जाता है। जब परमेश्वर के प्रसाद से कर्मदेह अपने बस में हो जाता है, उसी समय शिवलोक में वास होता है और सालोक की प्राप्ति हो जाती है। जब तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द बस में हो जाते हैं तो साम्य सदाशिव का सामीप्य प्राप्त होता है। इस प्रकार आयोध
त्रिशूल आदि धारण तथा क्रियाओं से सामीप्य प्राप्ति के अनंतर वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिव के महाप्रसाद प्राप्त कर लेने पर बुद्धि भी अपने बस में हो जाती है। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, उसी को सृष्टि भी कहते हैं। पुनः शिव प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर जब प्रकृति भी बस में हो जाती है तब शिव का मानस ऐश्वर्य अनायास प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध आदि ऊपर कहे गए शिव लक्षण के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर पुरुष स्वात्माराम होकर शोभित होने लगता है। वेद तथा शास्त्रों के ज्ञाता इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार लिंग आदि पूजा करने वालों की शिव मुक्ति हो जाती है। शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव क्रिया, शिव तप तथा शिव मंत्र जपादि द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। फिर शिव ज्ञान तथा शिव के ध्यान का उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से शयन पर्यंत शिव का ध्यान करते हुए मरण पर्यंत आयु को बिताना चाहिए। अथवा सद्यो जातम इस मंत्र से पुष्पार्पण कर शिव जी की पूजा करते हुए आयु व्यतीत करें। ऋषिगण बोले, हे सूत, लिंगादि में शिव पूजा का विधान आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, हम लिंगादि का क्रम से पूजा का विधान कहते हैं। सर्वप्रथम कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रणव लिंग है। यह सूक्ष्म प्रणव लिंग महासूक्ष्म तथा निष्कल है, निरंकार है। स्थूल लिंग कला से युक्त है, जिसे पंचाक्षर भी कहते हैं। उस सूक्ष्म तथा स्थूल लिंग ओम नमः शिवाय की पूजा को तब कहते हैं। इन दोनों की पूजा साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैसे तो पुरुष तथा प्रकृति जन अनेक लिंग हैं, उनका विस्तार से वर्णन तो शिव जी ही कर सकते हैं, अन्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ। मैं अब पृथ्वी के विकार से उत्पन्न लिंग जिन्हें मैं जानता हूँ आप लोगों से कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चर लिंग, गुरु लिंग, ये लिंग के भेद हैं। देवता तथा ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हुए शिव उनके सानंद के लिए पृथ्वी के अंतर्गत नाद तथा बीज रूप से स्थित हो पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं। जिस प्रकार स्थावर वृक्षादि पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं उसे स्वयंभू लिंग कहा जाता है। ऐसे लिंग स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू लिंग कहे जाते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण अथवा चांदी इत्यादि में, पृथ्वी में, देवी में अथवा अपने द्वारा लिखे गए शुद्ध प्रणव में अथवा किसी यंत्र लिंग में शिव की प्रतिष्ठा तथा आवाहन करें। इस प्रकार जो स्थावर तथा जंगम लिंग है उन्हें बिंदु नादमय लिंग कहा जाता है। शिव जी का जिसमें दर्शन होता है उसे भावनामय लिंग कहते हैं, क्योंकि जहाँ शिव विषयक विश्वास हो उसी विश्वास के अनुसार सदा शिव फल देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा स्वभावतः उत्पन्न हुए स्थावर आदि पदार्थों में आवाहन कर षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की प्राप्ति तथा निरंतर पूजा के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है। देवताओं तथा ऋषियों ने अपने मनोरथ सिद्धि के लिए अपने हाथ से शुद्ध भावना द्वारा मंत्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में लिंग की स्थापना की है। वह उत्तम लिंग है। उस प्रतिष्ठित लिंग को पौरस लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग की पूजा से पौरस तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महात्माओं, ब्राह्मणों, राजाओं एवं महाधनकों ने जिसे शिल्पी द्वारा बनवाकर मंत्र पूर्वक स्थापित किया हो उसे प्राकृतिक लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग की पूजा से ऐश्वर्य तथा भोग की प्राप्ति होती है।
जो तेजस्वी तथा नित्य हो उसे पौरुष लिंग, तथा जो दुर्बल एवं आनत हो उसे प्राकृतिक लिंग कहते हैं। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र, शिखा के क्रम से कटियादि में तथा तीनों लोकों में आध्यात्मिक चर लिंग जानना चाहिए। पर्वत पौरुष लिंग, भूतल प्राकृतिक लिंग है। इसी प्रकार वृक्षादि पौरुष लिंग एवं गुल्मादि प्राकृतिक लिंग है। षष्ठी साठी धान प्राकृतिक लिंग है। साली एवं गेहूं प्राकृतिक लिंग है। जो ऐश्वर्य युक्त हो उसे पौरुष कहते हैं। वह अड़मादी अष्टसिद्धियों को देने वाला है। उत्तम स्त्री तथा धनादि प्रदान करने वाला प्राकृतिक लिंग है, ऐसा आस्तिक जनों का कहना है। अब चर लिंगों में रसलिंग कहता हूँ। रसलिंग ब्राह्मणों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। क्षत्रियों को बाणलिंग अत्यंत शुभ है तथा महाराज पद को देने वाला है। स्वर्णलिंग वेश्यों की महाधन पतत्व प्रदान करता है और शिलालिंग शूद्रों को अत्यंत पवित्र करने वाला तथा शुभ है। स्फटिक तथा बाणलिंग सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूजा के लिए यदि अपने अपने वर्ण के अनुसार लिंग की प्राप्ति न हो तो दूसरे वर्ण के लिंग की पूजा की जा सकती है। इसमें कोई निषेध वचन नहीं है। स्त्रियों को विशेषकर सधवा स्त्रियों को पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में लगी रहने वाली विधवाओं के लिंग के लिए स्फटिक लिंग की पूजा से उत्तम भोग की प्राप्ति होती है। निवृत्त मार्ग में निरत विधवाओं को रसलिंग की पूजा का विधान है। हे ब्राह्मणों, स्त्रियों को बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में स्फटिक लिंग की पूजा से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। संसार भोग की इच्छा वाली स्त्रियों को पीठ पूजा सदा मंगल देने वाला है। योग पात्र से उपदेश लेकर अभिषेक से आरंभ कर सालन्य के नैवेद्य पूर्वक सभी प्रकार से शिव पूजा करें। पूजा के उपरांत शिवलिंग को किसी डिबिये में बंद कर घर के एकांत भाग में रख देवे। सन्यासी आदि जो हाथ से शिव पूजा नहीं करते उन्हें भोजन प्रदान करें। निवृत्त मार्ग में रहने वालों को सूक्ष्म लिंग की उपासना का विधान है। वे विभूति से शिवार्चन करें तथा उन्हें विभूति निवेदन करें। पूजा करने के अनंतर उस शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए। लोकाग्नि, वेदिकाग्नि तथा शिवाग्नि के भेद से विभूति के 3 भेद हैं। लौकिक अग्नि की विभूति द्रव्य शुद्धि के लिए ग्रहण करें। मृतिका, काष्ठ तथा लोहे की बनी हुई वस्तुएं, तिलादि, धान एवं वस्त्रादि तथा पौरुषद द्रव्यों की शुद्धि इस लोकाग्नि से होती है। कुत्ते आदि से दूषित पदार्थों की शुद्धि भस्म से की जाती है। जलयुक्त अथवा केवल बिना जल के जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार के भस्म का उपयोग करें। अग्निहोत्र में उत्पन्न हुआ भस्म वेदाग्नि भस्म है, उसे मस्तिष्क में धारण करें। ग्राह्य प्रत्याग्नि में मंत्र एवं क्रिया से उत्पन्न भस्म वेदाग्नि भस्म कहा जाता है। उस भस्म के धारण करने से कर्म को अपनी आत्मा में आरोपित किया जाता है। अघोरेण इत्यादि मंत्रों से बेल की लकड़ी जलावें। शिव अग्नि का नामांतरण है, अतः उसे जलाए गए भस्म को शिवाग्नि भस्म कहते हैं। कपिला गौ का गोबर अथवा केवल किसी गौ का गोबर, समी, अशस्त, पलाश, बट, अमृतास, बेल इनको शिवाग्नि से जलाए जाने के कारण शिवाग्नि भस्म कहते हैं। इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र भस्म है। अथवा शिव परक मंत्रों का उच्चारण करते हुए दर्भाग्नि द्वारा काठ को जलाकर किए गए भस्म को वस्त्र से छान कर किसी घड़ी में रखें।
इस प्रकार के भस्म को शरीर की दीप्ति के लिए धारण करें तो वह मान्य तथा पूज्य होता है। पूर्व काल में सदाशिव ने भस्म का अर्थ इस प्रकार किया है, जिस प्रकार राजा अपने राज्य में कर रूप सार को ग्रहण करता है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य धान्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, अथवा जिस प्रकार जठराग्नि नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को जलाकर उसके सार से सार भाग को ग्रहण कर देह की पुष्टि करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर भी अपने अधिष्ठान भूत प्रपंच को जलाकर उसका सार ग्रहण किया है। प्रपंच को भस्म कर उस भस्म को शिव जी अपनी आत्मा में आरोपित करते हैं। विभूति के उन्मूलन के बहाने ही उन्होंने उस प्रपंच के सार को ग्रहण किया। उन्होंने अपने शरीर में ही अपना रत्न स्थापित किया है। आकाश के सार से केश, वायु के सार से मुख, अग्नि के सार से हृदय, जल के सार से कटी, पृथ्वी के सार से जानू, इसी प्रकार उनके सभी अंग हैं। उनका यह त्रिपुंड ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र का सार है। एवं ललाट के अंत में तिलक रूप से महेश्वर हैं, जो स्यों इस प्रपंच को बढ़ाते रहने से बेभव हैं। सारे प्रपंच सार को उन्होंने इस बस में कर लिया है, किंतु इनको किसी ने बस में नहीं किया, इसलिए वे शिव हैं। जिस प्रकार सभी वन पशुओं का हिंसा करने वाला मृग हिंसक कहा जाता है, किंतु उस मृग हिंसक का कोई भी हिंसक नहीं है, इसलिए उसे सिंह कहते हैं। उसी प्रकार शम, नित्य, सुख, ई, पुरुष व शक्ति एवं अमृत स्वरूप, इन तीनों अर्थों को बताने के कारण वे शिव कहे जाते हैं। अर्थात नित्यानंद, शक्तिमान, अमृतमय पुरुष को शिव कहते हैं। इसी प्रकार की भावना अपने में करते हुए शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम भस्म से तुरंत कर तदंतर त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में जल युक्त भस्म लगावें, किंतु शुद्धि के लिए जल रहित मात्र भस्म का उद्दोलन करें। दिन में, रात्रि में स्त्री व पुरुष कोई हो, पूजा के समय जल युक्त भस्म को त्रिपुंड रूप से धारण करें। जो सजल भस्म से त्रिपुंड धारण कर शिव की पूजा करता है, उसे निश्चय ही सांग शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला सभी आश्रमियों में श्रेष्ठ है। उसे शिवाश्रमी कहते हैं, क्योंकि वह मात्र शिव में ही प्राण होता है। एक शिव व्रत प्राण पुरुष को आशोच अथवा सूतक नहीं लगता। ललाट के अग्र भाग में गुरु के हाथ अथवा अपने हाथ से बैठकर भस्म अथवा मृतिका का तिलक लगावें। यही शिव भक्त का लक्षण है। जो गुणों को शिष्य में आरोपित करे, उसी को गुरु कहते हैं। जो विकार युक्त राजसादय गुणों को रोककर उसे दूर करता है, वह गुणातीत पुरुष परम शिव स्वरूप से गुरु कहा जाता है। अथवा जो विश्वस्त शिष्यों के हृदय से तीनों गुणों को दूर कर शिव तत्व का आरोपण करता है, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए ज्ञान युक्त गुरु का शरीर गुरु लिंग होने से पूज्य है। उस गुरु लिंग की पूजा गुरु श्रद्धा से होती है। मन, वचन, कर्म द्वारा गुरु की कही गई शक्य अथवा अशक्य आज्ञा का पालन प्राण और धन द्वारा करना ही गुरु की शुश्रूषा है। इसलिए शासन योग्य होने के कारण उसे शिष्य भी कहते हैं। सुशिष्य को उचित है कि वह अपना शरीर आदि प्रिय पदार्थ भी गुरु को अर्पण कर दें और सर्वप्रथम पाक में बनी हुई समस्त भोजन सामग्री उन्हें निवेदन कर पश्चात भोजन करें। सदा शासन योग्य होने के कारण शिष्य पुत्र ही है। जिह्वा रूपी लिंग से मंत्र रूपी वीर्य कर्ण रूप योनि में प्रवेश करने से वह उत्पन्न होता है।
इसी कारण शिष्य मंत्रपूत कहा जाता है। इसलिए उसे चाहिए कि वह गुरु रूप पिता का सदैव पूजन करे। जन्म देने वाला पिता पुत्र को संसार में डालता है, किंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता उसे संसार से तार देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानना चाहिए एवं गुरु रूप पिता का जन्मदायी पिता की अपेक्षा विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। उनके अंग की सेवा अथवा अपने उत्पन्न किए गए धनादि से पैर से लेकर केश पर्यंत गुरु के शरीर में शिवलिंग की भावना करें और धन देकर पाद का ले आकर पैर दबाकर स्नान अभिषेक तथा भोजन आदि नाना प्रकार के नैवेद्यों से गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के पूजन से परमात्मा सदाशिव की पूजा हो जाती है। गुरु के समर्पण से शेष द्रव्य आत्मशुद्धि कारक है। जल एवं अन्न आदि से निर्मित पदार्थों को गुरु के लिए समर्पित करे, जो शेष बचे उसे शिवोश्रेष्ठ समझना चाहिए। हे ब्राह्मणों, गुरु उचिष्ट द्रव्य ही शिष्यों तथा शिव भक्तों को ग्रहण करना चाहिए और उसी का भोजन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना अथवा उनके समर्पण के बिना जो द्रव्य ग्रहण किया जाता है वह चोरी के समान है। गुरु में रहने वाले विशेष गुणों को तनपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और समाज बूझकर गुरु बनाना चाहिए। शिष्य के अज्ञान को दूर करना यह गुरु का कर्तव्य है। अतः अज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष जानकारी होनी चाहिए। कर्म पूर्ति के लिए गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के विघ्न को शमन करे। निर्विघ्न एवं पूर्ण सांगता से किया गया कर्म सफल कहा जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि कर्म के आदि में विघ्नेश्वर श्री गणेश का पूजन करें। सभी प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति के लिए सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। जौराद्य के कठिया बात आदि रोग आध्यात्मिक बाधा कहे जाते हैं। पिशाच जम्बुकादि का दर्शन, बल्मीकि की उत्पत्ति, अकस्मात गोदादि जंतुओं का गिरना, घर में कछुआ, सर्प, स्त्री एवं दुर्जनों का बारंबार दर्शन होते रहने से भविष्य में वृक्ष, गो एवं स्त्रियों के पुरुष में बाधा होने की आशंका होती है। इसलिए इसे भविष्य में होने के कारण इसे भौतिक बाधा कहते हैं। अपवित्र वस्तुओं का तथा वज्र का पात, महामारी, ज्वरमारी, विभूष्ट का, गोमारी जिससे गायें मर जाती हैं, मसूर का, गर्मी आदि, जन्म नक्षत्र पर ग्रहों का आना, संक्रांति काल में अपने अथवा अपनी राशि पर दुष्ट ग्रहों का योग एवं दुष्शुक्र का दर्शन आदि देवक बाधाएं कही जाती हैं। शौच, चांडाल एवं पतितों का स्पर्श अथवा इन सब का घर में प्रवेश आगे आने वाले दुख की सूचना देते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को इन दोषों की शांति के निमित्त शांति यज्ञ करना चाहिए। देवालय, गौशाला, यज्ञशाला, घर के आंगन में 2 हाथ परिमाण की वेदी बनाकर उसे अलंकृत करें। भार मात्र प्रिय धान स्थापित कर उसे फैला देवें। बीच में अष्टदल कमल बनावें। इस प्रकार दिशाओं में भी कमल बनावें। सूत से लपेटे घड़े को कल धूप से धूपत कर उस महाकुंभ को वेदी के मध्य में स्थापित करें एवं उसके चारों दिशाओं में भी घट स्थापित करें। उन 8 कुंभों में नाल सहित आम की ऊंची एवं पंचद्रव्य लौंग, कंकोल, अगर, जायफल, कपूर और द्रव्य युक्त कर मंत्र पढ़ते हुए कलश में जल छोड़ें और नीलादि नवरत्नों को भी उस कलश में छोड़ें और शांति क्रम के जानने वाले आचार्य को सापत्नीक वर्ण करें। उस घड़े में ऊपर विष्णु की एवं इंद्रादि की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। तदंतर
उत्तर सर्वप्रथम मध्य कुंभ में विष्णु का आवाहन कर पूजन करें। पूर्वादि दशाओं में मंत्र पूर्वक इंद्रादि देवताओं का क्रम से पूजन करें। उन दिक्पालों के नाम के अंत में चतुर्थी से विभक्ति लगाकर अनंतर नमः शब्द का प्रयोग कर आवाहन पूजन करें। यह आवाहन आदि सारा कार्य आचार्य से ही कराना चाहिए एवं आचार्य भी ऋतुजों के साथ विष्णु आदि देवताओं के मंत्र 100 बार जप करें। जप के अंत में कुंभ के पश्चिम दिशा में हवन करें। करोड़ लाख 1000 अथवा 100 आहुति प्रदान करें। एक दिन 9 दिन अथवा मंडल 40 दिन तक देश और काल के अनुसार यथायोग हवन करें। शांति के निमित्त शमी की लकड़ी एवं वृत्ति के निमित्त पलाश की लकड़ी अन्न तथा घृतादि द्रव्यों द्वारा मंत्र पूर्वक अथवा तदत देवताओं के नाम से हवन करें। यज्ञ में जो द्रव्य प्रारंभ में ग्रहण किया गया हो उसी द्रव्य से यज्ञांत भी करें। अंत में पुण्यवाचन कराकर कलशों के जल से मार्जन करावें। पुनः जितनी आहुति हुई हो उसी संख्या के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें एवं आचार्य एवं ऋतुज हवस्य अन्न का भोजन करें। होमांत आदित्यादि ग्रहों की आहुति तथा पूजन कर ऋतुजों को यथाक्रम नवरत्नादि दक्षिणा देवें। 10 विधि दान करें या भूमि दान करें। तत्पश्चात उपनीत ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों गृहस्थों बाणप्रस्थों कन्याओं तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को तथा विधवाओं को दान देवें। पूजा की समस्त सामग्री आचार्य को देवें। उत्पात मारी एवं दुख के स्वामी यमराज हैं। इस कारण इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए यमराज की प्रीति के नमत काल प्रतिमा का दान करें। 100 निष्क अथवा 10 निष्क 80 चोटली का 1 कलश 108 कलश का 1 निष्क की पास अंडकुशधारी पुरुष के रूप में काल की प्रतिमा का निर्माण करें और दक्षिणा सहित उस प्रतिमा का दान करें। पूर्णायुष्य प्राप्त करने के लिए तिलदान भी करना चाहिए। घृत पात्र में अपनी छाया देकर उस घृत पात्र का छाया दान ब्राह्मण को देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। यदि दरिद्र हो तो 100 ब्राह्मणों को भोजन करावें। सर्वथा दरिद्र हो तो जैसे शक्ति हो उतना ही करें। भूत आदि की शांति के निमित्त भैरव की महापूजा करें। यज्ञांत में शिव को महाभिषेक तथा नैवेद्य समर्पित करें। पीछे अनेक प्रकार के व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से दोष शांत हो जाता है। यह शांति यज्ञ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में करना उचित है। किंतु यदि शुद्ध दर्शन आदि निमित्त हो तो सदा उसकी शांति करा देनी चाहिए अथवा मास मात्र में ही करानी चाहिए। महापापादि हो जाने पर भैरव की पूजा करें। महाव्याधि हो जाने पर संकल्प पूर्वक पुनः शांति यज्ञ का अनुष्ठान करें। दरिद्र के पास यदि कुछ न हो तो उसे मात्र दीप दान करना चाहिए। इसमें भी असमर्थ हो तो स्नान के पश्चात कुछ दान कर देवें और 108 बार सूर्य के मंत्रों को पढ़कर उन्हें नमस्कार करें। हो सके तो 1000 बार 10,000 बार लाख बार अथवा 1 करोड़ बार सूर्य को नमस्कार करें, क्योंकि नमस्कारात्मक यज्ञ करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार करते हुए उस सूर्य में शिव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने अत्यंत दीप्तमान आप में अपनी बुद्धि समर्पित कर दी है। आपसे शून्य कोई भी स्थान नहीं है। जो कुछ भी हमारा है वह मुझ सहित आपका है। आपके दृष्टि से किसी की बुद्धि बाहर नहीं है। मैं अपनी देह में से नम्न हूँ। आप महान हैं। आपके होने से मेरा स्वरूप शून्य नहीं है। मैं आपका दास हूँ। ऐसा कहकर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ करें।
फिर शिव को नैवेद्य अर्पित कर उन्हें तांबूल प्रदान करें। शिव जी की 108 प्रदक्षिणा करें अथवा 1000, 10,000, लाख एवं करोड़ प्रदक्षिणा करें। अपने असमर्थ होने पर दूसरे से प्रदक्षिणा करवावें। भगवान शिव की प्रदक्षिणा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख का मूल व्याधि तथा व्याधि का मूल पाप है, ऐसा समझें। धर्म से ही पाप दूर होता है, ऐसा धर्म शास्त्रों का कहना है। शिव के उद्देश्य से जो धर्म किया जाता है वही पाप नष्ट करने में समर्थ होता है। शिव के लिए किए जाने वाले धर्मों में प्रदक्षिणा सर्वोत्तम धर्म है। यह प्रदक्षिणा की क्रिया प्रणव का जप करते हुए करनी चाहिए। जन्म तथा मरण माया चक्र कहा गया है। शिव के माया चक्र को बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ के से आरंभ कर दाहिनी ओर चलें, फिर 2 पग चलकर बलिपीठ के निकट जाकर बैठ जावें और शिव को नमस्कार करें। इसी का नाम प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा करने से, जन्म तथा नमस्कार करने से आत्मसमर्पण होता है। जन्म मरण इन दोनों को शिव की माया में समर्पण करें। शिव माया में समर्पित द्वंद्व फिर आत्मा को नहीं प्राप्त होते। देह धारण पर्यंत कर्म के अधीन रहने वाला जीव बद्ध जीव कहा जाता है, किंतु वही जीव स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को जब अपने बस में कर लेता है तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। जीव को बद्ध तथा मुक्त करने में माया चक्र के प्रणेता शिव ही परम कारण है। शिव माया को समर्पित किए गए द्वंद्व को शिव ही दूर करते हैं। शिव के द्वारा कल्पित जन्म मरण शिव को ही समर्पित करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिव को प्रदक्षिणा तथा नमस्कार ये दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। शिव परमात्मा के निमित्त किए गए प्रदक्षिणा तथा नमस्कार से षोडशोपचार के पूजन का महाफल प्राप्त होता है। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रदक्षिणा से नष्ट न हो, इसलिए प्रदक्षिणा द्वारा ही संपूर्ण पापों को नष्ट करना चाहिए। शिव पूजा करने वाला पुरुष मौन तथा सत्यादि गुणों से युक्त हो क्रमशः क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करें। क्रिया से ऐश्वर्य, तप से दिव्य देह, जप से ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान का नाश तथा ध्यान से शिव सानिध्य रूप फल प्राप्त होता है। इन क्रियाओं के करने से तमोगुण छूट जाता है और ब्रह्मा द्वारा बुद्धि की प्रेरणा होने से जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। देश काल शरीर धन एवं अपनी योग्यता के अनुसार शिव भक्त को क्रिया एवं जप, ज्ञान तथा ध्यान आदि का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान को उचित है कि वह शिव क्षेत्र में न्यायपूर्वक धन का अर्जन करते हुए निवास करे। जीव हिंसा से रहित अत्यंत कलेश न करते हुए प्राप्त अन्न एवं जल का सुपोभोग करें और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए निवास करें, अथवा दरिद्र को भिक्षान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। शिव भक्त को भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। शिव योगियों ने भिक्षा अन्न को शिव सूत्र के समान परम पवित्र माना है। जिस किसी उपाय से जहाँ कहीं भी पृथ्वी में निवास करें और शुद्ध अन्न का भक्षण एवं मौन व्रत धारण करें, किंतु शिव का रहस्य कभी भी प्रकट न करें। यदि प्रकट भी करे तो शिव भक्तों के सामने ही प्रकट करें। ऐसे तो शिव मंत्र का रहस्य शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। शिव भक्त सर्वदा शिवलिंग के समीप वास करे। हे ब्राह्मणों, स्थाणु लिंग के आश्रय से शिव भक्त स्थाणु के समान अविचल समाधिस्थ हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से विद्वान क्रम से मुक्त हो जाता है। मैंने शिव पद प्राप्ति रूप साध तथा उसके साधनों को संक्षेप में इस अध्याय में उत्तम रीति से वर्णन किया।
यह सब साध्य साधन मैंने कुछ काल पूर्व व्यास जी के मुख से सुना है। आपका और हमारा कल्याण हो, हम सभी की शिव में दृढ़ भक्ति हो। जो मनुष्य सदा इस अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं, हे महात्माओं, वे शिव जी की कृपा से शिव विषयक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदशिव महाप्राण के अंतर्गत प्रथमा विद्युस्वर संहिता में 7 साधन खंड स्थित बंध मोक्ष स्वरूप एवं शिवलिंग महात्म वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।